दोस्तों, आज हम समझेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट को कैसे पढ़ें, कैसे देखें और कैसे समझा जाता है। अक्सर ये नए जो क्रेडिट मैनेजर्स रहते हैं उनको अक्सर ये डाउट रहता है कि हम ऑडिट रिपोर्ट को कैसे समझें, कैसे पढ़ें और कैसे देखें। तो इसके लिए हम आज समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हम ऑडिट रिपोर्ट को कैसे पढ़ें और कैसे समझें। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये कवर पेज है ऑडिट रिपोर्ट का। इसका ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है। इसको सीए अपने हिसाब से बनाते हैं। इसमें बेसिक सी डिटेल्स होती है, किस कंपनी का ऑडिट किया गया है, किस फाइनेंशियल ईयर में किया गया है, उसका डेट क्या है ऑडिट का, और ऑडिट किसने किया गया। ये डिटेल्स इसमें मेंशन होती है। इसका ऑडिट से कोई लेना देना नहीं होता है। पहला पेज है हमारा ऑडिट रिपोर्ट का, फॉर्म नंबर 3CB। दोस्तों, फॉर्म नंबर 3CB एक तरह से डिक्लेरेशन होता है। फर्म के कैश बुक, बैंक बुक, प्रॉफिट एंड लॉस सबको एग्जामिन किया है, सबको चेक किया है और उसके आधार पर ये ऑडिट रिपोर्ट तैयार की। और सीए ये डिक्लेयर करता है कि उसने कैश बुक, बैंक बुक और प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छी तरह से एग्जामिन करके, चेक करके और ये रिपोर्ट तैयार की है। इसमें फर्म की डिटेल जैसे नाम, प्रोप्राइटर का नाम, पैन नंबर, एड्रेस आदि डिटेल्स भी मेंशन होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पेज। अगला पेज है दोस्तों हमारा फॉर्म नंबर 3CD। इसमें काफ़ी सारी जानकारी होती है दोस्तों। इसमें पहली बात तो ये है कि ये दो पार्ट में होता है। पहला पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी, और दोनों मिलाकर दोस्तों इसमें 44 क्लोज होते हैं और 44 क्लोज के अंदर ही सब क्लोज होते हैं। पार्ट ए के अंदर टोटल 9 क्लोज होते हैं दोस्तों, और बाकी के क्लोज जो होते हैं वो पार्ट बी के अंदर होते हैं। पार्ट ए में बेसिक सी डिटेल्स होती है, जैसे नेम ऑफ द एसएससी, एड्रेस, पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन और असेसमेंट ईयर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ये डिटेल्स इसमें पार्ट ए में होती है। अब आते हैं दोस्तों पार्ट बी पर। पार्ट बी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिलाकर 44 क्लोज होते हैं और 44 क्लोज के सब क्लोज होते हैं। मतलब इसमें काफ़ी क्लोज ऐसे हैं जो जिसमें नॉट एप्लीकेबल आता है, लेकिन वो फिर भी इसमें होते हैं। लेकिन हम वो क्लोज देखेंगे जिसमें हमें जानकारी चाहिए और जो हमारे काम के हैं। तो दोस्तों हम आते हैं क्लॉज 10 पर। क्लॉज 10 पर हम ये देखेंगे दोस्तों कि नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है। नेचर ऑफ द बिजनेस मतलब कस्टमर किस तरीके का बिजनेस करता है। होलसेल है, रिटेल ट्रेडर है, कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि इस वाले केस में हमारे में ग्रैंड मर्चेंट है। तो ये डिटेल्स हमें स्पष्ट इसमें मेंशन दिखाई देती है, तो हमें इसको अच्छे से चेक करना है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम आते हैं क्लॉज 10 के बाद हम सीधा देखेंगे क्लॉज 40। क्लॉज 40 एक बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है। इसमें हमें टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट और लास्ट 2 ईयर की डिटेल्स हमें मिलती है। जैसे सपोज करें कि ये हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो 20-21 की है, तो प्रीवियस ईयर दैट मीन्स कि 19-20, मतलब प्रीवियस ईयर मतलब 20-21 से पिछला जो साल था वो 19-20, और प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब उससे बाद वाला साल मतलब 18-19। मतलब जिस समय ये ऑडिट किया जा रहा था, जिस समय की ये ऑडिट रिपोर्ट है उससे लास्ट 2 ईयर का डेटा इसमें होता है। इसमें कई डिटेल्स होती हैं, जैसे टोटल टर्नओवर एसएससी का कितना था प्रीवियस ईयर में और प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर में। दोस्तों इसमें ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि नेट प्रॉफिट ज़्यादा जंप नहीं होना चाहिए। देखिए कि जैसे प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर में इसका नेट जो प्रॉफिट था वो 3.71 था, और प्रीवियस ईयर में जो इसका गया है वो 5.25% गया है। मतलब एक ये इतना ज़्यादा जंप नहीं है। लेकिन अगर इसमें सडनली 3.71 से ये 8.5 चला जाए या फिर डाउन हो जाए या 1.5 हो जाए, तो वहाँ पे जो है देखने की ज़रूरत है। इसमें हमें
ग्रॉस प्रॉफिट, नेट टर्नओवर, स्टॉक इन ट्रेड, ये पूरी डिटेल्स हमें इसमें दिखाई देती है। ये हमें अच्छे से इसको चेक करना है। दूसरा दोस्तों, हम इसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं क्लोज 44 पर। क्लोज 44 पर दोस्तों, क्लोज 44 एक तरह से एक्सपेंडिचर की डिटेल्स मेंशन होती है। वैसे दोस्तों, जो कंपनी में जो स्टॉक परचेज होता है वो कंपनी का खर्चा माना जाता है। इसकी डिटेल्स भी इसमें मेंशन होती है। एडवर्टाइजमेंट, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का भी जो एक्सपेंसेस है वो भी उसमें होता है। अब दोस्तों आते हैं हम अगले पेज। अब हम देखेंगे एनेक्सर ए। इसके अंदर ऐसे फिक्स एसेट की डिटेल्स होती है जिस पर डेप्रिसिएशन अलाउड है। मतलब एनेक्सर ए पार्टिकुलर ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके आधार पर जो फिक्स एसेट है जो अलाउड है डेप्रिसिएशन के लिए, उनकी डिटेल्स इसमें होती है। कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जिन पर डेप्रिसिएशन ही नहीं लगता है, जैसे कि लैंड। लैंड पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, इसलिए इसकी डिटेल्स इसमें नहीं होती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसेट, एसेट की डिटेल्स है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया। उसके आगे देखिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, क्या कितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन उस पर लगेगा, कितना उसका कॉस्ट है। उसके बाद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि यदि कोई एसेट सेल हो जाता है या कोई एसेट हम परचेज कर लेते हैं, जैसे सपोज करो प्लांट एंड मशीनरी इस वाले केस में वो 90,648 रुपये का है, और हमने 10,000 रुपये का और एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर लिया है। जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्लस हो जाएगी। अगर हमने प्लांट एंड मशीनरी सेल किया है तो वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट में आता है। अगर यहाँ पे कुछ एडजस्ट हुआ है तो वो उसकी डिटेल्स यहाँ पे रिटन डाउन होती है। अब आते हैं हम डेप्रिसिएशन अलाउेबल। अब उसका परसेंटेज यहाँ पर आ जाता है। जैसे सपोज कि 89,641, इस पे 15% का डेप्रिसिएशन लगता है तो 13,447 होता है। जो शेष वैल्यू रहती है वो यहाँ पे मेंशन हो जाती है। ऐसे ही सारे एस फिक्स्ड एसेट की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती है। ठीक है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। दोस्तों बैलेंस शीट में हमें सारी डिटेल्स चेक करना है, जैसे कि कैपिटल कितना है, सिक्योर्ड लोन्स कितने हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, प्रोविजंस कितने हैं, फिक्स एसेट की डिटेल्स है, उसमें कितने के फिक्स एसेट्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक्स कितना है, सुंदरी डेबिटर्स कितने हैं, लोन एंड एडवांस कितना है, ये डिटेल्स हमें चेक करना है। दूसरा हम आते हैं दोस्तों फिक्स एसेट पर। फिक्स एसेट की डिटेल्स शेड्यूल ऐप में मिलती है। डिटेल्स जैसा कि हमने अभी बैलेंस शीट में देखा था कि फिक्स एसेट कितने के हैं, वो डिटेल्स यहाँ पे रहती है कि कौन कौन से फिक्स एसेट यहाँ पर हैं। जैसे कि इस वाले केस में यहाँ पर डंपर है, ओल्ड डंपर है, फर्नीचर है, उस पे क्या डेप्रिसिएशन लग रहा है, उसकी वैल्यू भी यहाँ पे पूरी मेंशन होती है। तो दोस्तों ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें ऑडिट रिपोर्ट में देखना चाहिए। ऐसे ही और वैल्यूएबल वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।